जीवन में अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को छोड़ दीजिए, और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नहरू सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक और नया मोटिवेशन वीडियो। दरअसल ये कहानी है एक सूरज नाम के व्यक्ति की। होता क्या है कि वह सूरज नाम का व्यक्ति सूरज की तरह बहुत ही ज्यादा गर्म रहता था, हर एक छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता था और बहुत तेज गुस्सा होता था। अचानक एक दिन वह जब अपने खेत में काम करने के लिए गया तो एक आदमी उसे कुछ गुस्से से या उससे कुछ गलत बोल दिया, तो वह इतनी जोर से चिल्लाया कि वहां के जो पशु पक्षी बैठे थे वह उसके डर के मारे उसकी आवाज सुन करके वह उड़ गए। फिर जब वह उसे लगा कि यार क्या मैं सच में इतना गुस्सा करता हूँ कि मेरे डर से पक्षी भी उड़ गए, और वह घर आकर के अपनी पत्नी से बोलता है। पत्नी भी बोलते है कि हाँ, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हो और बहुत ही ज्यादा गर्म रहते हो, हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हो। लेकिन पत्नी उसे कुछ थोड़ा बहुत सुझाव देती है और बोलती है कि अपने यहाँ पर एक महात्मा जी भ्रमण के लिए आए हुए हैं, तो तुम उसके पास जाओ और अपना उपाय अपना यह जो गर्म रहने का गुस्से का कारण है वह बताओ, ताकि वह तुम्हें कुछ समस्या का समाधान दे। लेकिन जब सूरज ने उसने बोला कि वह आदमी जो आज तक कभी गुस्सा किया ही नहीं, तो हमारी मनोवर्ती गुस्सा करने वाले इंसान की मनोवर्ती को कैसे समझेगा। लेकिन फिर भी उसकी वाइफ के कहने के कारण, वह बार बार कहने के कारण सूरज उसकी बात में ठीक कहा और कहा कि चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और कुछ देर के बाद में वह महाराज जी के पास पहुंच जाता है। महाराज जी ध्यान अवस्था में थे और वह हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। जब महाराज जी ध्यान अवस्था से वापस निकले तो वह सूरज को सामने देखते हैं और सूरज को अपनी स्थिति बताते हैं। सूरज महाराज जी को अपनी स्थिति बताता है और बोलता है कि मैं ये बात गर्म मतलब ऐसे वैसे होता हूँ। तो महाराज जी उसे बोलते हैं तू वापस अपने घर जाओ और घर जाकर के दो मटके या दो मटके लेकर के आओ और उसमें पानी भर करके लाओ। सूरज वापस घर जाता है और घर जाकर के मटके में पानी भर करके वापस ले आता है महाराज जी के पास। अब फिर महाराज जी बोलते हैं कि अब एक मटके को गर्म करो ताकि मुझे गर्म पानी से नहाना है। तो सूरज बोलता है कि हो सकता है कि सर्दियों का मौसम है, तो महाराज जी को गर्म पानी से नहाना होगा। और जैसे वह गर्म पानी उबल रहा था, उबलता उबलता वह मटके के पास ले गया और मटके के पास ले जाकर के सूरज को उसमें धकेलने की ऐसे जोर से करने लगा और सूरज से बोला कि इसमें तू आप अपनी परछाई देखो। सूरज ने कहा कि नहीं, इसमें मेरी परछाई नहीं दिखाई दे रही। उसने कहा देखो, तुम्हें इसमें परछाई दिखाई देगी। तो उसने बार बार कहा, मना करने के बाद में बोला कि मेरे को इसमें अपनी परछाई नहीं दिखाई दे रही। तो महाराज जी बोले कि तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आदमी गुस्से में रहता है या गुस्से में कोई भी डिसीजन लेता है तो वह अपने आप को नहीं देख पाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सूरज बहुत जल्दी यह बात समझ गई। फिर तब उसने बोला कि इसका उपाय क्या है। तो तभी महाराज जी ने दूसरे मटके में जो पानी था उसमें मिट्टी उठा करके उसमें डाल दी और सूरज से पूछा आप देखो। तो सूरज ने बोला कि महाराज जी ये तुमने क्या किया, पूरा पानी तो गंदा हो गया। जैसे ही गंदा हुआ उसने बोला कि कुछ देर रुको। कुछ देर रुकने के बाद में तो मिट्टी तो नीचे जम गई, पानी ऊपर रह गया। सूरज से बोला कि तुम कुछ समझे। तो उसने बोला कि समय और धैर्य रखो। तो महाराज जी ने कहा एग्जैक्टली, वास्तव में अगर तुम कोई बात समझोगे और उसका जवाब बाद में दोगे तो वह बात टल जाएगी, तुरंत की तुरंत दोगे तो वह बात एक से बढ़कर के डबल होएगी और लड़ाई का कारण बनेगी। इसलिए अगर इंसान को जिंदगी में, क्योंकि जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर इंसान को जीना है तो एक बात सुन करके एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल करके उस बात पर रिएक्ट ना करे। फिर महाराज जी ने उससे सूरज से बोला कि चलो मान लिया ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंकता हूं, तो क्या तुम उसे झेलोगे। तो सूरज ने कहा कि महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो कि अगर आप कीचड़ फेंकोगे तो मैं क्यों झेलूंगा, मैं तो साइड में हो जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा ही जिंदगी में है, कोई तुम्हें गाली गलौज कर रहा है तो तुम क्या है उसका रिएक्ट करते हो, तुम उसकी मतलब जो गाली गलौज जुबान से गंदी बात है उसको तुम स्वीकार करते हो,
बल्कि उससे तुम हटते नहीं हो, उसे स्वीकार करते हो। अगर तुम उस चीज से हट जाओ तो यह बात ही समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन तुम उससे हटते नहीं हो। तो अगर इंसान को जीवन जीना है, क्योंकि जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर जीवन जीना है तो सामने वाली की बातों से दूर हट जाओ, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे ऊपर गंदगी फेंकेगा, कीचड़ उछालेगा, तो उससे दूर हट जाओ, समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसीलिए इंसान को कभी भी, फिर यह बात सुन करके सूरज गांव चला गया, और हर कोई उसे बोलता कि यह महाराज जी के पास जाकर के आया, तभी से यह बदल गया है, हंसने लग गया है, कहीं ये महाराज तो नहीं बन गया, कहीं ये साधु तो नहीं बन गया। तो कई तरह की बातें होने लगी, लेकिन सूरज हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ रहने लगा। तब गांव वालों ने प्रेशर दे करके पूछा, तब सूरज ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर मैं कीचड़ फेंकू तो क्या तुम उसे झेलोगे? तो गांव वालों ने मना किया कि नहीं, हम क्यों झेलेंगे। तो सूरज ने भी कहा, वास्तव में मैं भी, अगर तुम लोग मेरे को गाली गलौज देते हो, गंदी बातें करते हो, तो मैं उनको झेलता नहीं हूँ। पहले मैं झेलता था, इसलिए मैं गर्म रहता था, अब मैं झेलता नहीं हूँ, और मेरा मन शांत रहता है और मेरे को सुख शांति का अनुभव होता है।